हमारे साथ हिमाचल के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया साहब हैं। सर, क्या कहेंगे इस शिविर में आपने अनुभव साझा किए हैं, किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर नए सदस्यों के लिए कितना फायदेमंद है सर ये प्रशिक्षण शिविर? ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इन जो भी ये प्रशिक्षण होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उससे आदमी और जो है अपने अंदर जो है बहुत तरह की जानकारी को जो है वो हासिल करता है। जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है उससे भी जो है चुना हुआ प्रतिनिधि जो है सीखता है। तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा कार्यक्रम है। बधाई देना चाहूँगा मैं माननीय अध्यक्ष हरियाणा जी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर यहाँ कार्यक्रम कराया। हिमाचल विधानसभा में हमने ये कार्यक्रम करवा दिए हैं और समय समय पर हम ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं। सर, आपने कहा, जब आपका संबोधन था आपने कहा कि ज़्यादा सीटिंग होती है हिमाचल में, आपने कहा कि हम साल में बहुत ज़्यादा सीटिंग करते हैं, उससे जो है वो तमाम जो सदस्य हैं उनको बोलने का मौका मिलता है और तमाम चीज़ों पर चर्चा हो पाती है। तो आपको लगता है कि सीटिंग चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा उनमें साल में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल, सीटिंग्स मतलब 35-40 तो मिनिमम होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा सीटिंग्स होगी, जितना ज़्यादा संवाद होगा, डिस्कशन होगा, तो उसमें जो है प्रश्नों के हल निकलेंगे और सरकार के लिए वो सहयोगी है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए सहायता होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है तभी सजग होगी जब जनप्रतिनिधि पूरी तरह से परिपूर्ण और परिपक्व होगा, नियमों की जानकारी होगी और जो प्रदेश हित के जो विषय हैं उनको विधानसभा के माध्यम से उठाकर चर्चा में लाकर जो है एक कॉन्सेंसस पैदा करने की कोशिश करें। एक बीजेपी विधायक ने आपके संबोधन के बाद कहा कि आज एक मसला था उनके क्षेत्र का, वो बात उन्होंने रखी। आपने फिर कहा कि ब्यूरोक्रेसी को तरीके से काम करें, इसके लिए विधानसभा की जो समितियां हैं उनको और गंभीरता से काम करना होगा। ये आप मानते हैं सर कि समितियां जो है वो प्रभावित तरीके से तभी काम कर पाएगी जब सभी सदस्य जो हैं वो अपने अधिकार को लेकर जो गंभीरता से काम करेंगे? बिल्कुल सही है। समितियों के अंदर आप समय देंगे तो सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो दुरुस्त होती है, अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है वो दुरुस्त होती है। जैसे जिस माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, उस विषय के माध्यम से उन्होंने जो विषय है वो चुनाव क्षेत्र से संबंधित जो समस्या था उसका भी उठाया। अगर वो रिकॉर्ड पर आया और अधिकारी ने वहाँ आश्वासन दिया कि हाँ मैं इनको 4 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर इसको जो है पूरी तरह से कनेक्शन को जोड़ दूंगा, उसके बाद नहीं किया तो इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द कमेटी एंड कमेटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट दैट ऑफिसर। हिमाचल की विधानसभा का सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है, कितना तैयार है सर हिमाचल विधानसभा का सचिवालय सत्र की तैयारी को लेकर? सर, हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि विषय आए, उन पर चर्चा हो, संवाद हो और सभी मान्य सदस्यों का व्यू पॉइंट उस पर आए। किस तरह का बजट होगा सर हिमाचल का इस बार का? सर, अब ये तो मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे इसके बारे में। स्थिति को लेकर कई जो दूसरी पार्टियां हैं वो खासतौर पर निशाना साधती है कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है, जिस पार्टी की सरकार है उसको आड़े हाथ लेती है इसके लिए। सर, वित्तीय स्थिति सभी प्रदेशों की खराब है और पंजाब की उससे भी ज़्यादा खराब है, हरियाणा की भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और अन्य राज्यों की भी कोई अच्छा नहीं है और देश की भी वित्तीय स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सवाल इस बात का है संसाधनों का बंटवारा। तो संसाधनों का बंटवारा ठीक तरीके से हो, जो प्रदेश सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लेने हैं और उसके माध्यम से आर्थिकी सशक्त हो, ये जो है ये प्रदेश सरकार के माध्यम से होना है। जो लाएगी हम चर्चा करवाएंगे और आगे जो है उसको पास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया साहब हैं, वो थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। आज जो हरियाणा विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम में उनका जो अनुभव रहा है उसकी जानकारी तो दी ही है। इसके साथ ही हिमाचल विधानसभा का जो 10 मार्च से सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत जनता टीवी से की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़।